राजस्थान के झंडे वहाँ पे गाड़ दिए। मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, मैं अगर डायरेक्ट करूँगा तो एक्ट नहीं करूँगा। फिर मैंने 72 के बाद से डायरेक्शन शुरू किया। फिर उसके बाद आपने अभिनय नहीं किया? मजबूरी में कभी कोई करना पड़ जाता तो कर लेता था। कि मैंने 27 नाटक लिखे हैं। मैं नंबर 1 होकर के रहना चाहता था। जिसको जहाँ मौका मिलता है वो वहाँ घुसने की कोशिश करता है। थिएटर जो है वो आसान नहीं है, थिएटर बहुत मुश्किल है। और थिएटर करने के लिए आपको बहुत सिंसियरिटी से थिएटर करते रहना होगा और लगे रहोगे तभी आपका आगे बढ़ोगे। और जहाँ अपॉर्चुनिटी आए उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो और आगे बढ़ो। ये कोशिश करते रहो। ये नहीं सोचो कि ये मैं ये करूँगा, ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, ये नहीं है। जो भी काम मिलता है ढंग का, उसे ढंग के काम को सिंसियरली और बहुत अटेंटिवली करो, जिससे कि आगे बढ़ सको जीवन में। नमस्कार, लाइव परफॉर्मर्स की कड़ी अनकट टॉक्स विथ प्रशांत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशांत और आज हमारे साथ जो शख्सियत बातचीत के लिए हैं उनका परिचय शब्दों में दे पाना बहुत मुश्किल काम है। कहा जाता है कि जयपुर रंगमंच पर ऐसा कोई शख्स नहीं जो इस शख्सियत को न जानता हो। सभी के लिए आदर्श हैं, सभी के लिए सम्माननीय हैं और न जाने कितने ही कलाकार हैं जो इन्होंने तैयार किए हैं। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और न जाने कितने ही कलाकार रंगमंच पर या फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी इंडस्ट्री में इन्होंने दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं श्री सरताज नारायण माथुर जी की, जो कि मेरे भी गुरु हैं। गुरु जी प्रणाम। कैसे हैं आप? इस आयु में जैसा होना चाहिए आदमी को वैसा ही हो। बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूं कि अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका कमजोर है। अब मेरे आयु के 90 वर्ष पार कर चुका हूँ, 91 वर्ष में चल रहा हूँ। तो मेरी स्थिति ऐसी ही होनी थी, हो गई। मैंने अपनी पारी खेल ली जो खेलनी थी। लेकिन आपने जो अपने क्लोन तैयार कर दिए हैं यहाँ पर, उनका क्या? नहीं, वो मेरे को, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे पास बच्चे बात तैयार होने के लिए मेरे को बहुत बच्चे मिलते रहे। हालांकि मैं लगभग 70 साल से नाटक के क्षेत्र में हूँ और नाटक के क्षेत्र में मैं मेरे कोई फैमिली पे बैकग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था। सन 54 में नाटक में आया था, जबकि यहाँ पे न रेडियो था, न टेलीविज़न था, न दूरदर्शन था और ये कोई रंगमंच की रविंद्र मंच भी नहीं था, जवाहर कला केंद्र नहीं था, कुछ नहीं था। तब मैं नाटक के क्षेत्र में काम कर रहा था। मेरे अंकल जो थे उन्होंने, मिस्टर विश्वनाथन थे, डायरेक्टर ऑफ इंश्योरेंस, उनसे कहा कि मिस्टर विश्वनाथन, मेरा भतीजा जो है वो यूं ही फालतू घूमता रहता है, उसे कोई काम पे लगवा दो। ये उस जमाने की बात है, सन 1954 की बता रहा हूँ मैं। विश्वनाथन ने कहा कि मेरे पास भेज देना, मैं चला जाऊँगा। तो मैं उनके पास सेक्रेटरीट उन्होंने बुलाया था, सेक्रेटरीट में चला गया। सेक्रेटरीट में जाकर के उन्होंने मेरे से कहा कि राइट डाउन एन एप्लीकेशन इन योर ओन हैंड राइटिंग इन इंग्लिश और ब्रिंग इट टू मी। अब मैं 10वीं पास कर चुका था, तो मैंने एक एप्लीकेशन लिख के उनको दे दी। उस पर उन्होंने लिख दिया अपॉइंटेड, और मेरा अपॉइंटमेंट हो गया बीमा विभाग इंश्योरेंस क्लब में 50-20-70 की तनख्वाह पे, LDC। बिल्कुल। अब मेरा भाग्य देखिए कि वो मिस्टर विश्वनाथन जो थे उनको नाटक का और गाने बजाने का, फाइन आर्ट्स का बड़ा शौक था। तो जब हम लोग, जब वो स्कूल, वो डिपार्टमेंट नया इंश्योरेंस डिपार्टमेंट शुरू हुआ, तो उन्होंने एक क्लब बना दिया, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट रिक्रिएशन क्लब। और हम वो, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर थे, तो गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम होते थे वो हमको मिल जाते थे और हम उनमें वहाँ प्रोग्राम करते रहते थे। तो ऐसे करके हमको नाटक का शौक लग गया वहाँ पे। वहाँ हम नाटक करते रहे और नाटक करते करते वहाँ से एक के बाद एक प्रमोशन हमको डिपार्टमेंट में मिलने लगा। हमारी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई डिपार्टमेंट के अंदर। और एज एन
एक्टर और डायरेक्टर उस जमाने में हम एज एन एक्टर थे। एक्टर होकर के, अच्छे एक्टर होकर के हम चलते रहे, करते रहे। ये करते मेरे को मतलब ये समझ लो आप 93 तक मैंने गवर्नमेंट में नौकरी करी बीमा विभाग में, और मैं LDC अपॉइंट हुआ था, एडिशनल डायरेक्टर रिटायर हुआ मैं वहाँ से। ग्रेट। मैंने 7 प्रमोशंस लिए और बढ़िया पोजीशन से मैं वहाँ से रिटायर हुआ। तब तक मैं पहले जब तक करता था तो शुरू में तो हम करते थे तो गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्टल जो है, इसका एक चौक है, उसके अंदर स्टेज बना करके नाटक किया करते थे। वहाँ से नाटक करते की शुरुआत होती रही। फिर रेडियो स्टेशन खुल गया 53 में, फिर 53 के बाद 63 में जवाहर कला रविंद्र मंच खुल गया 63 में। तो हमारी एक्टिविटीज और बढ़ती गई। फिर अब हम उस गवर्नमेंट में थे तो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज ड्रामा कंपटीशन होता था। सिविल सर्विसेज का ड्रामा कंपटीशन सारी हिंदुस्तान भर की जो स्टेट्स थी उनके डिपार्टमेंट्स का होता था, और उसमें उनके गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही पार्टिसिपेट किया करते थे। तो उसमें हम यहाँ से जाने लगे। हमारे साथी थे यहाँ पे हमीदुल्लाह साहब, वो सेक्रेटरीट में काम करते थे, वो लिखते थे नाटक और मैं उन नाटकों को डायरेक्ट करता था। 5 साल तक मैंने ऑल इंडिया कंपटीशन के नाटक डायरेक्ट किए और मुझे लगातार बेस्ट अवार्ड मिलता रहा। और वो बहुत बड़ा कंपटीशन होता था जिसमें बंगाल और महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल इन सब की दादागिरी चलती रहती थी, लेकिन हमने भी इसके अपने राजस्थान के झंडे वहाँ पे गाड़ दिए। तो ये हमारा चलता रहा। आपने निर्देशन बहुत किया, अभिनय कितने समय में? 19 में अभी तक जो है मैं ये कर रहा था, एक्टिंग करता था। अच्छा। 72 में जब मैं इसमें ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज ड्रामा कंपटीशन में जाते थे तो एक मिस्टर एस वासुदेव थे यहाँ पे, वो बड़े डायरेक्टर थे, वो डायरेक्ट किया करते थे हमारे सेक्रेटरीट के प्लेस को। तो 2 साल के बाद उनको पता नहीं क्या हुआ, हमीदुल्लाह से उनकी कुछ गड़बड़ हो गई, क्या हो गई, तो उन्होंने कहा मैं अब डायरेक्ट नहीं करूँगा। अब मेरे से हमीदुल्लाह कहने लगी साहब आप डायरेक्ट करो। मैंने कहा मेरे को तो डायरेक्शन आता ही नहीं है, मैं तो एक्टिंग करता रहता हूँ। ये 72 की बात है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे में सब में सीनियर आप ही हो, सब में ऐसा समझ आप में है और आप ही कर सकते हो इसको। तो मैं 72 में मैंने उनसे कहा कि भैया मैं अगर डायरेक्ट करूँगा तो एक्ट नहीं करूँगा, फिर दोनों में से एक ही काम कर लूँगा। बिल्कुल। उन्होंने कहा ठीक है आप डायरेक्ट कर लो। तो मैंने 72 के बाद से डायरेक्शन शुरू किया। अब मैं डायरेक्ट करता रहा। फिर उसके बाद आपने अभिनय नहीं किया? फिर मैंने अभिनय नहीं किया, मजबूरी में कभी कोई करना पड़ जाता तो कर लेता था, वरना मैंने अभिनय नहीं किया। फिर मैं डायरेक्टर हो गया, और डायरेक्टर होने के बाद मेरे को ये रहा कि मेरी एक संस्था भी थी प्रोग्रेसिव फोरम, उसकी मैंने बहुत कम नाटक उसमें 5-7 डायरेक्टर किए होंगे। मेरे को कोई ना कोई संस्था डायरेक्ट करने को प्ले बुलाया करती थी। बहुत खूब। कॉलेजेस, गर्ल्स कॉलेजेस और क्लब जितने होते थे, वो जितने यहाँ के कल्चरल आर्टिस्ट एसोसिएशन और कल्चरल सोसाइटी और जितने क्लब थे, मरुधर, ये सब, SMS भटनागर साहब का एक क्लब था जिससे मैंने रामलीला करी थी। ये सब लोग मेरे को डायरेक्ट करने को बुलाते थे, मेरा इंतजार करते थे कि आपकी डेट कब खाली होगी तो हमारे प्ले डायरेक्ट करना आप। तो मैं डायरेक्ट करने के लिए जाया करता था। तो 93 में मैं गवर्नमेंट सर्विस से वहाँ से रिटायर हो गया, बीमा विभाग से। 93 में रिटायर होने के बाद मैं जैसे ही रिटायर हुआ, जून में रिटायर हुआ मैं, जून के एंड में, जुलाई के महीने में, और मुझे अगस्त में गवर्नमेंट से यहाँ से वो आ गई, ऑफर आ गई कि आप यहाँ डायरेक्टर ज्वाइन कर लीजिए जवाहर कला केंद्र में। तो मेरे को ये जो पोस्ट थी, ये सिलेक्शन की पोस्ट थी। ग्रेट। ये अप्लाई नहीं करना पड़ता था, ये लोग सेलेक्ट करते थे कि कौन सा आदमी यहाँ पे इस लायक है जिसको कि लगाया जा सकता है। तो उन्होंने मेरे को सेलेक्ट किया कि इनको लगाया जा सकता है। तो मेरे को 93 में मैंने जवाहर कला केंद्र ज्वाइन कर लिया। मैं 97 में जब थिएटर वर्कशॉप में आया था, मैं उस वक्त 15 साल का ही था, बच्चा ही था। तो उस समय मुझे भी आपका सानिध्य पाने का मौका मिला और आशीर्वाद रहा मुझ पर भी आपका। 93 में मैंने ज्वाइन कर ली थी जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र करने के बाद मुझे बहुत
जो मैं करना चाहता था एज एन थिएटर वर्कर, मैंने बहुत सारी स्कीम्स लागू करी, कॉम्पिटिशन्स करवाए, फुल लेंथ प्ले कॉम्पिटिशन करवाता था, राइटिंग कॉम्पिटिशन्स करवाए, और बच्चों का वर्कशॉप, थिएटर वर्कशॉप, जो बेस्ट वर्कशॉप जयपुर में चलती है, आज तक चलती है, अभी भी चल रही है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्कशॉप है, वो वर्कशॉप मैंने शुरू करवाई। ये सारे काम मैंने जवाहर कला केंद्र में रह करके, और मैं वहाँ पे जवाहर कला केंद्र में 97 में तो उस वर्कशॉप का हिस्सा मैं भी था, 97, 98। यस, और बहुत बच्चे जो थे मेरे से जुड़ते रहते थे, आते रहते थे, मैं करवाता रहता था उनको, या क्योंकि मैं अपने यहाँ के जो बच्चों के प्रोडक्शन में से, चिल्ड्रन प्रोडक्शन में से जो निकलते थे, उन बच्चों को मैं देख लेता था कि कौन से बच्चे हैं, उन अच्छे बच्चों को लेकर के, और मैं प्ले डायरेक्ट करवाया करता था अपने इन हाउस प्रोडक्शंस, और इन हाउस प्रोडक्शंस का हम यहाँ शो करते थे और बहुत शो हुआ करते थे। अच्छा, लेखन भी आपने किया है? लेखन करवाया था मैंने, कंपटीशन करवाता था मैं। आप खुद लिखते थे नाटक कुछ? नहीं, मैं तो लिखता तो हूँ, लिखता था ही, मैंने तो अपने लिखे हुए नाटक, ये मेरी ये नाटक रखे हुए दिख रहे हैं आपको सामने, ये मैंने 27 नाटक लिखे हैं, ट्रांसलेशन किए हैं, अडॉप्ट किए हैं, वो सब किए हैं। बाकी मैं जवाहर कला केंद्र में कंपटीशन करवाता था। ग्रेट। हर साल कंपटीशन करवाता था, नए राइटर्स निकल करके आए, और नए राइटर्स निकल के आते थे, 100 राइटर्स आते थे, उनको अवार्ड देते थे, उनके प्लेस को स्टेज करवाते थे, और उनको फिर छपवाते थे, इतना काम करते थे। तो मैं जितने स्कीम्स करना चाहता था, वो मैंने जवाहर कला केंद्र में सारी स्कीम्स को अपनी मर्जी से लागू किया, और वो मैं करता रहा। आपके कई स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि कई बड़े सीरियल्स में भी काम कर रहे हैं, फिल्मों में भी मतलब काम कर चुके हैं, तो आपका कभी ये सपना नहीं रहा कि आप भी कभी मुंबई जाएं, हीरो बने? ऐसा सोचा अभी कभी आपने? मेरी जो आदत थी वो शुरू से ये थी कि मैं नंबर 1 होकर के रहना चाहता था। उस जमाने में फिल्मों का इतना वो नहीं था, मैं एक आध फिल्म मैंने करी भी, वो एक थी रीटा और ये प्ले करी, मगर मुझे उसमें मज़ा नहीं आया। मुझे लगा आप इसमें सेकेंडरी रहते हो, आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो मैं नहीं करता था। और मुझे फिर दूसरी बात यह कि मेरी फैमिली की स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि मैं बॉम्बे चला जाता छोड़ करके, और मैं खामा मैं नहीं जाना चाहता था कि मैं साइड में कहीं इधर उधर छोटे मोटे रोल्स में फंस जाऊँ, ये कर लूँ। तो मेरी यहाँ पोजीशन ज़्यादा अच्छी थी, मैं इंश्योरेंस में जब तक था तब तक भी अच्छी पोजीशन पे था, अच्छे डायरेक्टर की पोजीशन में था। रेडियो में आ गया था तो मैं रेडियो पे अच्छा डायरेक्टर था। फिर मैं दूरदर्शन जब यहाँ खुल गया तो दूरदर्शन के प्लेस करता था सबका। यहाँ का एक सीरियल जो हुआ था उसमें मैं मेन कैरेक्टर कर रहा था, तो मैं बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन में था। तो मैं इम्पोर्टेंट पोजीशन में ही रहना चाहता था, मैं सेकेंडरी नहीं होना चाहता था। तो कुछ शब्द हैं मेरे पास, बोलो। उन्हीं एक शब्द की आपके शब्दों में क्या व्याख्या हो सकती है, तो मैं शब्द बोलूंगा, आप उनकी व्याख्या दीजिएगा। रंगमंच। रंगमंच जो है वो उन लोगों के लिए है जो जूझना चाहते हैं। बिना जूझे हुए रंगमंच में कुछ नहीं हो सकता है। जैसे रंगमंच में आपको सिर्फ देना ही देना पड़ेगा, आपको रंगमंच से रिटर्न बहुत कम मिलता है। बहुत कम जो भाग्यशाली होते हैं उनको रिटर्न मिलता है, बाकी आपको रंगमंच को देना होगा। जितना आप सिंसियरली दोगे उतना ही आपको रिटर्न मिल करके आता है। कहा जाता है कि मंच के पीछे कई लोग होते हैं, तो मंच पार्श्व एक शब्द है, मंच पार्श्व क्या है? मंच, मैंने बात को बता रहा था, मैंने आपने मेरे को रोक लिया। मैं भी 2004 तक ही पहुंचा था। अच्छा। अभी मैं जवाहर कला से निकला था 93 में, और 93 में मैं निकल जवाहर कला केंद्र ज्वाइन करने के बाद 2004 में मैंने जवाहर कला केंद्र छोड़ दिया था जी। उसके बाद मेरे पास एक रंगमंच मस्तानी ग्रुप आ गया। अभिषेक मुदगल थे उसके, वो बिल्कुल वो मेरे पास आ गए कि थोड़ा कि सब हमको नाटक करना है, आप हमका नाटक करवा दीजिए। वो उनको कोई करवा नहीं रहा था, और उनको संदीप जो थे उनके गुरु, उन्होंने कहा कि तुम सरताज मास्टर साहब के पास चले जाओ, वो तुम्हें करवा देंगे। तो अभिषेक मुदगल मेरे पास आ गए, तो मैंने इनके एक आध नाटक करवा दिया, फिर और करवाने लगा। फिर मैं इनके साथ लगातार जुड़ गया,
तो मेरे पीछे मैंने स्टेज बना लिया, स्पेस मुझे काफी है। ओपन स्टेज, ओपन स्टेज, हाँ ऊपर ओपन स्टेज मैंने बना लिया और यहाँ नाटक करता था। और मैंने फिर अभिषेक मुद्गल के साथ इसकी रंग मस्तानी की 22 वर्कशॉप डायरेक्ट करी। ग्रेट। 22 हर वर्कशॉप में 15-20 बच्चे होते थे, उनमें बैक स्टेज भी होता था, लाइटिंग वाला भी होता था, साउंड वाला भी होता था, सारे के सारे बच्चे होते थे। और चले गए जो अच्छे बच्चे थे, जो उनके अच्छे भाग्य निकलते थे, वो कोई फिल्मों में चला गया, कोई टेलीविजन में चला गया, लड़कियां टेलीविजन में चली गई, सब अपने अपने जाकर ही करते रह गए। अभी एक रामायण बन रही है, रामानंद सागर का बेटा और पोता बना रहा है। रामानंद सागर जिसने पहले बनाई थी, वो काग भुसुंडी रामायण बना रहा है। वो लड़का जो था, इसमें जो राम बन रहा है, वो मेरे पास आता है, मेरा लड़का स्टूडेंट है, और वो मेरे पास रोज भेजता है, वहाँ से स्क्रिप्ट जो आती है और मैं उसको करेक्ट करवा देता हूँ और वो उसको वहाँ पे रिकॉर्ड करता है। वो राम का रोल कर रहा है वो उसमें। आपका सबसे फेवरेट किरदार क्या रहा जब आप अभिनय करते थे उस समय का? किरदार कोई फेवरेट नहीं होता था यार, वैसा हम तो जहाँ मिल गया वही कर लिया, जो कर लिया। प्ले डायरेक्ट करने को आ गया, जिसका प्ले डायरेक्ट करने को आ गया उसका प्ले डायरेक्ट कर दिया, उस संस्था का प्ले डायरेक्ट कर दिया और उसको करते रहते थे। यही सब करते रहते थे हम। और बच्चों को, जो वर्कशॉप के जो बच्चे होते थे, उनको सिखाते थे बाकायदा शुरू से, किस तरह से फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है, किस तरह से उनको अपने आप को मेंटेनेंस के लिए फिट रखना पड़ता है। फिर वॉइस का कल्टीवेट करना पड़ता है, वॉइस डायफ्राम से आनी चाहिए। इसके लिए फिर उनको म्यूजिक की प्रैक्टिस करवाते थे और म्यूजिक की प्रैक्टिस के बाद फिर उनको नाटक की प्रैक्टिस करवाया करते थे। तो 2, 2.5, 3 महीने में एक नाटक तैयार होता था हमारा। और ये इस तरह से मैंने 22 वर्कशॉप में बच्चे निकाले। अच्छा, आमतौर पर कुछ रंगकर्मी ये कहते हैं कि हम सिर्फ रंगमंच के लिए ही बने हैं और वो इस रंगमंच को छोड़ करके ना तो टीवी इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं, ना फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं। ये क्या है, सही बात है या नहीं? सही बात नहीं है। जिसको जहाँ मौका मिलता है वो घुसने की कोशिश करता है। जब तक नहीं मिलता तब तक बात और है। बाकी तो ऐसे है कि जो अच्छे एक्टर्स हो जाते हैं और जिनको चांस मिलता है वो कोशिश करते हैं जाने की। मेरे खुद के बताता हूँ मैं आपको कि मोस्टली लड़के जो हैं वो चले गए। अभी मैं इसका पवन का जिसका बता रहा हूँ आपको, राम का रोल कर रहा है, इसके साथ ही कई सारे लड़के और भी 5-7 जो थे वो इस वर्कशॉप से निकल करके बॉम्बे चले गए थे। बॉम्बे जा करके वहाँ उन्होंने ऑडिशंस दे लिए, धक्के खा लिए, बहुत कर लिया। उसमें से एक आध तो निकल लग गया वहाँ पे, बाकी वापस आ गए अपने। नहीं, आपके काफी सारे स्टूडेंट्स मुंबई में आज भी हैं? हाँ, बहुत हैं, कर रहे हैं अभी काम? बहुत हैं, कर रहे हैं और रेगुलर काम कर रहे हैं? बहुत कर रहे हैं। तो अभी आप कुछ आगे का विचार कर रहे हैं कि कुछ करना बाकी है? नहीं, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं अब थक गया हूँ। मैं अब थक गया, मेरी लाइफ नहीं है, मैं अब कुछ नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं बस रेस्ट करना चाहता हूँ। अंत में अपने बच्चों से कोई मैसेज आप कहना चाहें? बेटा ये है कि थिएटर जो है वो आसान नहीं है, थिएटर बहुत मुश्किल है। और थिएटर करने के लिए आपको बहुत सिंसियरिटी से थिएटर करते रहना होगा और लगे रहोगे तभी आपका आगे बढ़ोगे। और जहाँ अपॉर्चुनिटी आए तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो और आगे बढ़ो। ये कोशिश करते रहो, ये नहीं सोचो कि ये मैं ये करूँगा, ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, ये नहीं है। जो भी काम मिलता है ढंग का, उसे ढंग के काम को सिंसियरली और बहुत अटेंटिवली करो, जिससे कि आगे बढ़ सको जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने ना जाने कितने ही अपने प्रतिबिंब तैयार कर दिए हैं। कई इनके स्टूडेंट्स हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में भी धमाके कर रहे हैं, टीवी इंडस्ट्री पे भी छाए हुए हैं और जयपुर रंगमंच में तो कई सितारे इन्होंने बिखेर रखे हैं। उनमें से एक छोटा सा इनका स्टूडेंट मैं भी हूँ और अभी इनका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा अभी हल्का है, तो हम चाहेंगे कि हम इनको ज्यादा परेशान नहीं करते हुए अपनी बातचीत को यहीं विराम दें। कभी फुर्सत हुई इनके पास भी और स्वास्थ्य थोड़ा ठीक रहा तो हम इनसे फिर एक मुलाकात करेंगे। और भी बहुत कुछ है जो इनसे जानना है। इनके पास ज्ञान का अथाह सागर है
उस सागर में से कुछ बूंदे तो हमें आज मिल गई हैं और हम चाहेंगे कि आगे हमें और कुछ बूंदे मिलें, कुछ लोटे मिल जाए भर के। तो अभी इनके आशीर्वाद के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार हमारी वीडियोस आप तक अपलोड करते ही पहुंच जाए तो उसके लिए नोटिफिकेशन को चालू कर दें। तो लाइव परफॉर्मर्स की इस कड़ी अनकट टॉक्स विद प्रशांत में हम यहीं विराम लेते हैं। नमस्कार।